हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज। मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जो आज का अपना मोटिवेशनल कोट होगा वो है अपना कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। क्या कहा मैंने? कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना और जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। कि कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। तो इसी जोश और उम्मीद के साथ हम जो अपनी आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। और लास्ट लेक्चर तक हमने क्या डिस्कस कर लिया था बच्चों? हमने डिस्कस कर लिया था अपना हाफ वेव रेक्टिफायर क्या हो गया था, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था कि नहीं हो गया था। अब आपका कोई भी डाउट हो तो आप जल्दी से कमेंट में करके बता दीजिए, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन होगा मैं उसको शॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है? अब जो हम नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इसका, जो अपन का नेक्स्ट दृष्टकारी है वो है अपना कौन सा? अपना पूर्ण तरंग दृष्टकारी, पूर्ण तरंग दृष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? FWR से, ठीक है? FWR से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। अब देखते हैं, अब कुछ नहीं होगा इसमें, देखना जो अपन की वैल्यू चलेंगी वो मतलब डबल मल्टीप्लाई में चलेंगी। अधिकतर जो मैक्सिमम अपनी इसमें क्या चलेंगी, जो वैल्यू चलेंगी वो लगभग ट्वाइस में चलेंगी। और बिल्कुल सेम टू सेम हाफ वेव रेक्टिफायर है। अगर आपने इन तीनों में से, हाफ वेव में से, फुल वेव में से और ब्रिज रेक्टिफायर में से कोई भी एक ढंग से कर लिया ना, तो आपके तीनों बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? अब देखते हैं अपन का पूर्ण तरंग दृष्टकारी क्या होता है। तो यह वह दृष्टकारी होता है, क्या कहा मैंने? यह वह दृष्टकारी होता है जो क्या करता है, जिसके निर्गत स्रोत पर निर्गत संकेत के रूप में कैसी तरंग प्राप्त हो? पूर्ण तरंग। क्या कहा मैंने? वह दृष्टकारी जिसके निर्गत स्रोत पर, किस पर? निर्गत स्रोत पर किसके रूप में? निर्गत संकेत के रूप में, अपने आउटपुट सिग्नल के फॉर्म में क्या प्राप्त हो रहा है? अपन को पूर्ण तरंग प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है? पूर्ण तरंग प्राप्त हो रही है। और हाफ वेव में क्या था? निर्गत संकेत के रूप में क्या आ रही थी? अर्ध तरंग ही तो आ रही थी। और यही जो अपनी क्या कहलाती है? ये कहलाती है अपन की फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दृष्टकारी। तो क्या कहा मैंने? वह दृष्टकारी जिसके निर्गत स्रोत पर निर्गत संकेत के रूप में क्या फाइंड हो अपन की? पूर्ण तरंग, फुल वेव फाइंड हो, वो क्या कहलाता है? अपना फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसका क्या करते हैं, हम आपको छोटा सा डायग्राम बना के समझाता हूँ कि अपने अभी क्या बोला था, ठीक है? तो हमको पता है भैया, क्या पता है? ये थी अपनी एसी। अरे यही तो एसी होती है अपन की, जो देते हैं अपन इनपुट पर, ठीक है? ये एसी हो गई, और किस पे दे रहे हैं अपन? इनपुट टर्मिनल पे, ठीक है बच्चों? अब इनपुट टर्मिनल पे दे रहे हैं। अब देखिए ये बीच में हमने क्या लगा दी यहाँ पे? फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दृष्टकारी, ठीक है? और ये अपने क्या थे? इनपुट पॉइंट मान लेते हैं इनको 1 1। इनपुट पे क्या दे रहे हैं अपन? एसी तो दे रहे हैं। और ये आउटपुट पॉइंट मान लिया हमने क्या? 2 2। क्या मान लिए? 2 2। और जो अपन को आउटपुट पर जो फाइंड हो रही है, जो जो निर्गत संकेत अपन को फाइंड हो रहा है डीसी का, वो कैसे फाइंड हो रहा है? पूर्ण तरंग के रूप में। कैसे? तो ये पूर्ण तरंग ही तो हो गई अपनी। अरे हो गई कि नहीं? ये 0 से t/2 टाइम पीरियड है, t/2 से t, और ये 3t/2 और आगे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है? ये कहाँ पे फाइंड हो रही है अपन को? आउटपुट पे ही तो हो रही है। क्या कहा मैंने? फिर से समझिए कि जो अपन की एसी थी, एसी पर अपन को पता है इनपुट टर्मिनल पे देते हैं, ठीक है? अब एसी दे रहे हैं, और ये क्या लग रहा है अपन का? फुल वेव रेक्टिफायर। तो जैसे ही इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में से होके अपनी एसी निकली, तो डीसी संकेत के रूप में कैसी अपन को, कैसी वेव फाइंड हो रही है अपन को? पूर्ण तरंगी तो प्राप्त हो रही है। और हाफ वेव में कैसी होती थी? आधी होती थी, ठीक है? आ गया यहाँ तक समझ में कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट में करके बताओ। फिर अपन का नेक्स्ट जो पॉइंट था, ये तो अपन की क्या हो गई? ये डेफिनेशन, ठीक है? ये हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली। अब जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम क्या? अपना करेंगे परिपथीय आरेख। अब मैं इसको क्या है, थोड़ा ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? मतलब वैसे तो डीपली पढ़ाऊंगा, लेकिन अपन ने अगर हाफ वेव रेक्टिफायर ढंग से पढ़ा है तो इसमें क्या होगा, जस्ट अपन का मान वो डबल करना है, ठीक है? आपको बताऊंगा कहाँ पर डबल हो रहा है। इसको भी वैसे तो मैं आपको खूब अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी रटने की, ठीक है बच्चों?
अब देखिए जो अपन परिपथ या आरेख बनाएंगे ज्यों की तो आएगा हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह। कैसे? ज्यों की तो आएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले लेते हैं अपन अपनी क्या लेते हैं, अपनी जो प्राथमिक कुंडली है उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये अपनी प्राथमिक कुंडली थी। ठीक है, ये अपन की प्राथमिक कुंडली हो गई। और यहाँ पे क्या अपन ने लगा दिया, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एसी स्रोत लगा दिया। यहाँ से क्या आ जा रही है अपन की एसी। ठीक है, इसको क्या दे दिया, प्राइमरी कॉइल। एक लगा दिया हमने ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कौन सा, ये मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर। इसको बताऊंगा आपको इसका क्या यूज है, क्यों अपन ने मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर कहा है इसको। ठीक है, ये हो गया अपना ट्रांसफार्मर। अब अपन की जो सेकेंडरी कुंडली आती है, तो ये अपनी सेकेंडरी कुंडली चालू हुई। इसमें ये फेरों की संख्या और ये गया यहाँ से। अब मैंने क्या कहा था, जो अपना क्या रहता है फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें अपन के 2 डायोड वर्ग में आते हैं। डबल ही तो आ रहे हैं, ये अपने 2 डायोड वर्ग में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए ये 2 डायोड आ रहे हैं। अब इनको क्या किया हमने, अब इनको अलग अलग नहीं करेंगे अपन, इनको क्या एक ही पॉइंट में, एक ही पॉइंट इनका निर्धारित करेंगे, एक ही इनका जंक्शन पॉइंट रखेंगे। ठीक है, और एक यहाँ पर लेते हैं, क्या लेते हैं अपन, एक लेते हैं यहाँ पे, एक लेते हैं अपन मध्य निष्कासी बिंदु। क्या लेते हैं, मध्य निष्कासी बिंदु। इसका अभी आपको आगे डिस्क्राइब करूँगा, तो मैं आपको क्या है थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ इसमें कैसे अपन ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया था, एक अपन ने प्राइमरी कुंडली बना ली। ठीक है, बना ली कि नहीं, उसमें क्या लगा दिया, ये अपनी प्राइमरी कुंडली हो गई और इसमें फेरों की संख्या क्या हो गई, NP। और यहाँ से क्या जा रही है, ये वी इनपुट बराबर EP साइन ओमेगा टी, यही तो वोल्टता है अपनी जो इनपुट पे है। यहाँ से क्या जा रही थी अपने AC। ठीक है, अब AC जा रही है। अब एक बात बताइए मेरे को, हमने उसमें क्या पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर में, कि यहाँ से जो अपना जो AC का ट्रांसफर होता है वो किससे होता है, म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट के कारण ही तो होता है। अपना जो अननोन प्रेरण सिद्धांत होता है उसके कारण ही तो जो दूसरी कुंडली है उसमें AC जा रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये अपन की सेकेंडरी कुंडली हो गई। इसलिए क्या लेते हैं यहाँ पर, VS बराबर NEP साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर N क्या है अपना, N है अपना, N क्या है अपना, NS अपॉन NP। सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या अपॉन प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या। ठीक है, यही तो थी। अब देखिए, अब आपको एक बात पता है कि अपन यहाँ पे मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते हैं, किसका, ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते हैं। तो इसके क्या है, 2 पॉइंट है। वहाँ तो मैंने एक पॉइंट बताया था कि जो एक पॉइंट तो ये है अपना, जो यहाँ फ्लक्स का मान है वो मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, इसलिए ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। लेकिन जो अपने यहाँ पर क्या है, 2 डायोड लग रहे हैं। ठीक है, क्या लग रहे हैं, 2 डायोड, D1 और D2। ठीक है, अब ये जो 2 डायोड लग रहे हैं अपने, तो इनके कारण क्या हो रहा है, अब जो डायोड होते हैं ये क्या करते हैं अपने, एक निश्चित धारा ही तो लेते हैं। एक निश्चित धारा चाहिए इनको, ना तो कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए। अगर कम दे देंगे तो क्या होगा, ये वर्क ही नहीं करेगा डायोड है जो अपना, और ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा, ये डैमेज होने का खतरा है, इसको डैमेज हो जाएगा, फूक जाएगा ये। ठीक है, तो अपने जो ट्रांसफर होता है वो आपने दो प्रकार का पढ़ा है ना, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ऊंचाई और अपचाई। ठीक है, आप पढ़ के भी आए, जो स्टेप अप है उसका यूज क्या होता है, स्टेप डाउन का यूज क्या होता है। ठीक है, अब जो डायोड है वो अपन को पता है कि इसको क्या एक निश्चित धारा चाहिए। ठीक है, अब उस लिमिट को मेजर करने के लिए अपन क्या है, ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। अगर इसको कम धारा की आवश्यकता होती है तो कम देता है, और ज़्यादा की चाहिए तो ज़्यादा होता है। मतलब इसको क्या है, मेंटेन करके रखता है। और डायोड का जो डैमेज होने का खतरा है वो क्या होता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। अब आया कि नहीं यहाँ तक समझ में मैंने क्या बताया, अरे आया कि नहीं, जल्दी जल्दी फटफट कमेंट करके बताओ, मैं आप फिर से क्या है रिवाइज करा दूंगा, इसकी टेंशन ना लो। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया था, ये जो अपने दोनों क्या थे, डायोड थे, इनको एक ही पॉइंट से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। एक पॉइंट इनका डिफाइन हो रहा है, एक ही पॉइंट पे क्या है, कॉमन कर दिया। ठीक है बच्चों, और इसका नाम क्या दे दिया हमने, इसका नाम दे दिया एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, जो अपना T1 टर्मिनल है और T2 टर्मिनल है उसका क्या है, कॉमन पॉइंट है। ठीक है बच्चों, अब देखिए सर्किट का आगे निर्माण करते हैं अपन, कैसे करेंगे कि इसमें क्या करते हैं, जो आउटपुट सिग्नल निकालने के लिए, अब अपन ने आउटपुट सिग्नल तो निकाला ही नहीं यहाँ पे आउटपुट, उसमें तो क्या करते थे अपन, ऐसे लोड लगा देते थे ना उसमें, किसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर में, और यहाँ पे 2 दे देते थे और ये अपना RL लगा होता। तो ऐसा ही यहाँ पर करेंगे, लेकिन वो यहाँ क्या है, थोड़ा सा अलग टाइप में होगा। अब कैसे होगा देखिए,
अपन जो यहाँ पर यूज़ में लेते हैं ये अपना जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ये होता है अपना मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर, जो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दी थी कि नहीं, सिंटल टेप ट्रांसफार्मर होता है अपना ये। अब अपन क्या करते हैं, जो अपनी जो सेकेंडरी कुंडली है इसमें से क्या है, एक ये छोटी सी जो अपने फेरों की संख्या है इसके बीच में क्या है, एक छोटी सी चिप लगा देते हैं। एक क्या लगा दी, रॉड लगा दी, देखिए ये अपन ने रॉड लगा दी, ठीक है। और यहाँ से ये निकालते हुए इसमें से क्या दे दिया अपन ने, क्रॉस वायर दे दिया, और इसका क्या है, इसको आगे ले गए अपन, ठीक है। और जो अपना ये कॉमन पॉइंट था किसका, T1 और T2 का, जो एक्स कॉमन पॉइंट था, D1 और D2 अपने ये हैं डायोड। तो यहाँ से निकाले अपने क्या, दूसरी जो अपने वायर था वो निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ वीड में क्या कनेक्ट कर दिया, बीच में लोड कनेक्ट कर दिया अपना RL, क्या कनेक्ट हो गया RL, और ये अपना क्या हो गया आउटपुट। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, जल्दी कमेंट करके बताओ, फिर से मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। अब इसमें अपन पॉइंट लिख लेते हैं क्या क्या थे। ये तो अपना क्या है, PN संधि डायोड, ठीक है। और इसमें ये अपनी सेकेंडरी कुंडली हो गई। और जो अपन ने यहाँ पर क्या लगाया था, मध्य निष्कासी बिंदु लगाया था, सेंट्रल टेप पॉइंट, इसको किससे डिफाइन करेंगे, इसको करेंगे अपन C से। किससे करेंगे, C से। सेंट्रल टेप का क्या आ गया, C। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, अरे जल्दी बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और यहाँ पे क्या मेजर कर लेते हैं अपन, V आउटपुट, जो अपना वोल्टेज है उसका यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मापन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं एक बार फिर से बताता हूँ क्या किया हमने। सबसे पहले जो अपन को पता है, अपन जो रेक्टिफायर होता है उसमें क्या देते हैं, AC देते हैं। अब AC दिया, AC पे इसमें इनपुट पे वोल्टेज क्या है, VI बराबर EP साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ये जो अपन की प्राथमिक कुंडली है इसका निर्माण अपन को पता है कैसे होता है, इसमें फेरों की संख्या रहती है और ये अपना प्रत्यावर्ती स्रोत रहता है। और जो ट्रांसफार्मर यूज में लिया था वो कौन सा था, अपना सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर, मध्य निष्कासी, कौन सा अपना था, मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर, मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब जो अपनी सेकेंडरी कुंडली थी उसमें अपन ने क्या किया, दो डायोड संयोजित कर दिए, D1 और D2, और जो ये अपन के पॉइंट थे ये थे अपने A और B, ठीक है। अब A पॉइंट से क्या कर दिया अपन ने, D1 डायोड, और B पॉइंट से क्या कर दिया, D2 डायोड, ठीक है। अब देखिए जो अपना क्या था, अपन ने जो दोनों थे अपन के T1 टर्मिनल और जो T2 टर्मिनल, इन दोनों को एक ही जगह डिफाइन कर दिया, किस पर, X पर, और इसी का नाम क्या दे दिया अपन ने, इसको क्या, जो कॉमन पॉइंट हो गया अपना, ठीक है। अब क्या किया हमने, जो अपना सेंट्रल टेप पॉइंट निकाला था उसको निकालते हुए फेरों के बीच में से अपन ने क्रॉस वायर दे दिया, क्या दे दिया, क्रॉस वायर। और क्रॉस वायर निकालते हुए अपन ने ये आउटपुट लगा दिया और यहाँ पर क्या, लोड संयोजित कर दिया, ठीक है बच्चों। अरे आया कि नहीं समझ में, आ गया यहाँ तक। अब अपन जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो करेंगे अपन पूर्ण तरंग दृष्टकारी के वक्र, क्या करेंगे, पूर्ण तरंग दृष्टकारी के वक्र। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए जो अपने पूर्ण तरंग दृष्टकारी के वक्र हैं उनका अपन निर्माण कैसे करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। अपन ने हाफ वेव में भी क्या है, इनको नहीं रटा था, अपन ने एक एक पॉइंट क्या है ढंग से अपने ग्राफ का निर्माण किया था, एक एक पॉइंट ढंग से समझा था, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, अपन करते हैं इसमें किसका, ग्राफ का निर्माण, ठीक है। तो सबसे पहले जो देंगे अपन वो किसके लिए देंगे, V इनपुट के लिए। किस किस के मध्य यहाँ पर ग्राफ डिनोट कर रहे हैं अपन, V और T के मध्य ही तो कर रहे हैं, वोल्टेज और टाइम के बीच ही तो कर रहे हैं अपन यहाँ पे जो ग्राफ कर रहे हैं डिनोट, ठीक है। ये अपना V व T के मध्य में ग्राफ हो गया। अब कैसे करेंगे कि सबसे पहले अपन V इनपुट दिया। अब V इनपुट पे आपको पता है भैया, क्या पता है कि जो V इनपुट पे अपन ने वैल्यू लिखी थी VI की, वो क्या थी अपनी, अरे क्या थी, EP साइन ओमेगा टी, अरे यही थी कि नहीं थी। अब गौर से देखिए जो अपन का V इनपुट है वो किसकी फॉर्म में जा रहा है, साइन की फॉर्म में ही तो जा रहा है। तो अपन कह सकते हैं जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, जो अपना ग्राफ बनेगा वो बनेगा साइन की फॉर्म में। कैसे गया अपना, साइन की फॉर्म में ही तो जा रहा है। साइन का ग्राफ ऐसे नहीं जाता क्या, ये कैसे जाता है अपना, 0 से T/2, T/2 से T, फिर 3T/2 और 2T, और ऐसे आगे चलता रहेगा, ठीक है। ये बात हो गई अपनी किसकी, VI की। अब जो नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे अपन किसकी, अपन करेंगे V सेकेंडरी कुंडली पर। सेकेंडरी कुंडली पर क्या लिखा था हमने, सेकेंडरी कुंडली पे ध्यान करो, VS की जो वैल्यू थी वो क्या लिखी थी, अरे यही तो लिखी थी, VS बराबर NEP साइन ओमेगा टी। अब मैं आपको इनको ढंग से समझा चुका हूँ कि इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
और नहीं आया तो इसका मतलब आपकी जो तैयारी है वो क्या है, अभी कमी है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी है अभी, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए जो सेकंड डे अपन की कुंडली थी उसमें जो वी एस का मान था वो क्या था, एन ई पी साइन ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पर ये भी कैसे जा रहा है, अपना साइन की फॉर्म में ही तो जा रहा है, लेकिन क्या होता है जो अपन इनपुट से जो किसका मान देते हैं, एसी का, वो सेकेंडरी कुंडली में क्या है 100% नहीं पहुंच पाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो अपन का ग्राफ बनेगा, जो उसका आयाम होगा वो इनपुट की तुलना में क्या होगा, थोड़ा छोटा बनेगा। ये देखिए क्या बन रहा है अपना, थोड़ा छोटा बन रहा है, इससे इनपुट की तुलना में क्या है, छोटा बन रहा है। अरे आया कि नहीं समझ में, क्या कहा मैंने कि जो अपना वी एस है उसकी वैल्यू क्या थी, एन ई पी साइन ओमेगा टी। एन क्या था यहाँ पे, जो अपन का सेकंड कुंडली में फेरों की संख्या थी, एन बराबर एन एस अपॉन एन पी, यही था। अब हमको पता है कि हम क्या है इनपुट पे क्या दे रहे हैं 100% ए सी, लेकिन जो अपन को सेकेंडरी कुंडली में फाइंड हो रही है वो इनपुट्स की बजाय थोड़ी क्या हो रही है, कम प्राप्त हो रही है हमको। तो जो इसका आयाम बनेगा वो क्या बनेगा, छोटा। ठीक है मेरे बच्चों, आया कि नहीं समझ में, कमेंट करके बताओ जल्दी, और आ जाना चाहिए क्योंकि अपन इसको हाफ वेव में जो कि तो अपन ने क्या किया है, कॉपी किया है यहाँ पर, ऐसे कि ऐसे वहाँ पढ़ा था। अब देखिए जो अपन ग्राफ पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट, वो पढ़ेंगे अपन, इसमें कितने अपने डायोड संयोजित हैं, 2 डायोड ही तो हैं अपने संयोजित, D1 और D2। तो सबसे पहले जो अपन इसमें पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे अपन V01। अब आप बोलोगे V01 क्या है, V01 क्या है, तो यहाँ पे देखो जो अपना नॉट है ये तो आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट क्या है, ओ का मतलब आउटपुट, और जो अपना 1 है इसका मतलब हो गया D1 डायोड के कारण, किसके कारण, D1 डायोड के कारण। ठीक है बच्चों, आया कि नहीं समझ में। अब इसको क्या है, एक ग्राफ बनाने से पहले मेरे को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अपन का जो धारा का फ्लो हो रहा है वो सेकेंडरी कुंडली में किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कितने डायोड आ गए अपने, 2, कितने आ गए, 2। तो देखिए कैसे होगा, अब देखिए थोड़ा इसमें डायग्राम छोटा है लेकिन आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या किया हमने, अपन 2 के लिए तो फाइंड करते हैं, यहाँ से ऐसे दिया हमने, तो कितनी फॉर्म में जा रही है, एक तो अपने अर्ध धनात्मक और एक क्या अर्ध ऋणात्मक चक्र, 2 में ही तो जा रही है अपनी, एक तो हाफ पॉजिटिव साइकिल और एक हाफ नेगेटिव साइकिल, यही तो थी अपनी, ये तो हाफ पॉजिटिव थी और ये अपनी हाफ नेगेटिव थी। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं अपन अपने किसके लिए, हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए। तो जैसे ही यहाँ से अपनी क्या गई, पॉजिटिव साइकिल गई, यहाँ से ये पॉजिटिव गई, तो अननोन पीरियड सिद्धांत के कारण क्या हो गया, जो अपना ए पॉइंट था इस पर भी क्या आ गया, प्लस। अरे आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, जो अपना क्या था, अरे जल्दी बताओ क्या था अपना, जो अपना ए पॉइंट था उस पर अननोन पीरियड सिद्धांत के कारण क्या गया, पॉजिटिव गया कि नहीं गया, अरे गया कि नहीं गया। और पॉजिटिव जाने के कारण ये अपना पी एन संधि डायोड लगा हुआ है आगे, और आगे किससे कनेक्ट है, प्लस से। तो जैसे जैसे ये प्लस से प्लस मिलेगा तो क्या होगा, जैसे प्लस से प्लस मिला तो क्या हुआ भैया, ये अपने कैसे वर्क कर गया, फॉरवर्ड वाइस में, कैसे वर्क कर गया, फॉरवर्ड वाइस में। और हमको पता है कि जो अपना डायोड होता है वो फॉरवर्ड वाइस में ही करंट का फ्लो करता है। क्या कहा मैंने, जो अपना डायोड होता है पीएन संधि वो फॉरवर्ड वाइस में ही करंट का फ्लो करता है। अरे आया कि नहीं समझ में यहाँ तक, जल्दी बताओ, आया। अब देखिए जो अपना D1 डायोड था वो तो क्या हो गया, फॉरवर्ड वाइस में वर्क करने लग गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस से प्लस मिला तो ये फॉरवर्ड में कर रहा है। अब यहाँ पर अननोन प्रेरण के कारण यहाँ पर भी क्या आ गया, नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव। और नेगेटिव और पॉजिटिव D2 डायोड का जो P अपना क्या है, जो P पॉइंट है वो अपना पॉजिटिव है, और यहाँ से क्या जा रहा है अपन का माइनस, अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो जैसे ही ये माइनस प्लस से मिलेगा तो कैसे वाइस में वर्क करेगा, ये बैकवर्ड में, और बैकवर्ड में करंट का फ्लो करता ही नहीं अपना जो डायोड है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि जो अपना अपना हाफ जो पॉजिटिव साइकिल है क्या है, जो अपनी हाफ पॉजिटिव साइकिल है, तो उसके लिए जो अपना D1 डायोड है वो फॉरवर्ड में वर्क करेगा और D2 बैकवर्ड में। तो हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए हमेशा D1 डायोड ही क्या है, करंट का फ्लो करेगा, D2 से करंट का फ्लो नहीं होगा। आ गया बच्चों समझ में। ये तो किसकी बात थी अपन की, हाफ पॉजिटिव साइकिल की। अब बात करें अपने जो हाफ नेगेटिव साइकिल है उसके लिए, बात करें किसके लिए, हाफ नेगेटिव साइकिल के लिए। तो देखिए हाफ नेगेटिव साइकिल के लिए यहाँ से अपन का क्या आया, माइनस,
यहाँ से क्या है अपना प्लस, और अननोन पीरियड सिद्धांत के कारण यहाँ पर भी क्या हो गया D1 जो अपना ए क्या है पॉइंट है यहाँ पर भी क्या आ गया नेगेटिव, और जो अपना बी पॉइंट है इधर इस पर क्या आ गया अपना पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए जो अपना ए पॉइंट है इस पर क्या आ गया नेगेटिव, और अपन को पता है D1 डायोड का जो पी पॉइंट है, जो पी बिंदु है वो कैसा है पॉजिटिव, और जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव मिला तो ये कैसे वर्क करने लगा है बैकवर्ड में, तो यहाँ पर करंट का फ्लो होगा ही नहीं, बैकवर्ड में चला गया है तो, अरे चला गया कि नहीं, पश्चिम दिशा अवस्था में चला गया। लेकिन जो अपना D2 डायोड है वो कैसे वर्क कर रहा है, प्लस से प्लस मिल रहा है तो फॉरवर्ड में जा रहा है, और फॉरवर्ड में क्या है जो अपना डायोड है वो करंट का फ्लो करता है। तो कह सकते हैं अपन जो नेगेटिव साइकिल है उसके लिए तो क्या है जो अपना D2 डायोड है वही क्या कर रहा है करंट का फ्लो कर रहा है, जबकि D1 नहीं कर रहा है। और किसकी बात करें अपने हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए, तो अपन का जो D1 डायोड है वही क्या कर रहा है करंट का फ्लो कर रहा है, जबकि D2 नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से जैसे हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए यहाँ से जो अपना फॉरवर्ड में वर्क कर रहा है, और ये आगे जाते जाते सेकेंडरी पे चला गया, और यहाँ पर क्या हुआ जो अपन ने चिप लगाई थी यहाँ पे मध्य निष्कासी बिंदु था, यहाँ से ये क्रॉस वायर होते हुए सेकेंडरी जो अपन का आउटपुट था उस पर क्या कर लिया अपन ने वोल्ट था मेजर कर ली। आ गया कि नहीं समझ में। और जो D2 डायोड के लिए देखते हैं तो D1 क्या है वर्क नहीं करता है, ये तो ये वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ से क्या जा रहा है अपना ये PN संधि डायोड का ये अपना फॉरवर्ड जो बायस है उसमें वर्क कर रहा है, तो यहाँ से करंट का फ्लो होते हुए अपने जो एक्स पॉइंट तक पहुँचा और अपने क्या आ गया आउटपुट पर आ गया। और जो सी पॉइंट है जो अपना मध्य निष्कासी बिंदु है इससे तो आ ही रहा है जो अपना किसका आउटपुट वायर है वो क्या है निकल के आ ही रहा है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या है अपन वोल्टता का मेजर कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या देखते हैं भैया, अपन क्या बना रहे थे अभी क्या बना रहे थे वक्र बना रहे थे कि नहीं अपन फुल वेव रेक्टिफायर के। तो अब देखते हैं अपन इसका वक्र। अब देखते हैं, अब मैंने क्या है इनपुट वाला बता दिया था कि वी आई का जो अपन का ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा साइन की फॉर्म में, जो वी एस का ग्राफ था वो कैसे बनेगा अपना वो भी साइन की फॉर्म में बनेगा, लेकिन उसका आयाम क्या होगा थोड़ा छोटा होगा किसकी तुलना में वी इनपुट की वी आई की तुलना में। अब बात करते हैं अपने इसमें कितने डायोड संयोजित थे अपने दो D1 और D2। अब सबसे पहले जो निकालेंगे अपन वो निकालेंगे V01 अर्थात V आउटपुट, O का मतलब आउटपुट हो गया और 1 का मतलब D1 डायोड के कारण। ठीक है बच्चों, आया कि नहीं समझ में। अब देखिए जो अपन का D1 डायोड था जो कैसे वर्क कर रहा था, ये अपन बात कर रहे हैं किसके लिए D1 डायोड के लिए। D1 डायोड अपना उसमें तो वर्क कर रहा था फॉरवर्ड वाइस में, तभी तो करंट का फ्लो कर रहा था। और वो किसके लिए कर रहा था अपन का, जब अपन ने उसमें हाफ साइकिल ली थी पॉजिटिव, कैसी ली थी हाफ पॉजिटिव साइकिल, उसके लिए तो फॉरवर्ड में वर्क कर रहा था। तो फॉरवर्ड में वर्क करेगा तो अपन को पता है ये करंट का फ्लो कैसे करेगा पॉजिटिव में इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से फ्लो कर रहा है। और जो अपन का नेगेटिव पार्ट है जो D2 डायोड था उसकी जगह क्या आ रहा है यहाँ पे, वहाँ तो करंट का फ्लो हो ही नहीं रहा था क्योंकि बैकवर्ड में था वो। ठीक है बच्चों, आया कि नहीं यहाँ तक समझ में, कमेंट करके बताओ जल्दी। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो अपना V01 हो गया। अब बात करते हैं V02 की। V02 का मतलब क्या हो गया, O का मतलब आउटपुट पर और 2 का मतलब D2 डायोड के कारण, 2 का मतलब D2 डायोड के कारण। अरे यही है कि नहीं। अब देखिए जो अपन का D2 डायोड था वो किस में वर्क कर रहा था अपन के बैकवर्ड वाइस में, तो वो कैसे वर्क कर रहा था अपन ने जब वहाँ पर क्या दी थी हाफ नेगेटिव साइकिल दी थी तभी तो कर रहा था वो फॉरवर्ड वाइस में वर्क। अरे अपन ने यहाँ पे जब हाफ नेगेटिव साइकिल दी थी तभी तो ये जा रहा था किसमें फॉरवर्ड वाइस में, और अपन करंट का मेजर कर रहे थे आउटपुट पर। ठीक है, तो जैसे ही अपन ने नेगेटिव साइकिल के लिए कैलकुलेट किया तो ये अपन का यहाँ पे ग्राफ बनेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आया कि नहीं समझ में, आ गया। अब देखते हैं V आउटपुट के लिए, इसको मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो अभी आप समझते जाइए। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर नहीं आ रही है तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा इसमें कमेंट्स में या फिर जो अपनी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें। ठीक है बच्चों, अब V आउटपुट पे देखिए अपन का जो धार का मान है जो कैसे निकल के आएगा। अब V जो अपना D1 डायोड के कारण था वो तो कैसे आ रहा था ऐसे, अरे ऐसे ही तो आ रहा था। और जो D2 डायोड के कारण आ रहा था वो कैसे आ रहा था, वो अपनी जो नेगेटिव हाफ साइकिल थी उसके लिए फाइंड हो रहा था। ठीक है, और जो अपना क्या था D1 डायोड के कारण था वो कैसे फाइंड हो रहा था हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए। ठीक है बच्चों,
तो अपना जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। फुल वेव आ रही है यहाँ पर, और हाफ वेव में कैसी आती थी, आधी आधी तो आती थी। मैंने क्या कहा था, जो अपन का फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें जो अपने क्या बनेगा, हर चीज़ का मान डबल डबल आएगा। अब डबल का मान देखिए कैसे आ रहा है, यहाँ पे अपन का वक्र का जो आउटपुट पर जो वैल्यू फाइंड हो रही है वो भी तो डबल ही आ रही है। जबकि जब वो अपना हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें कैसे आ रही थी हमको, उसमें तो हाफ ही आ रही थी, आधी आधी आ रही थी, ये नहीं आ रही थी, ये नहीं आ रही थी, ठीक है। तो ये क्या कहाँ से कहाँ आया, ये अपना 0 से T/2, T/2 से T से 3/T/2 और 2T, ठीक है बच्चों। ये क्या था अपना V, और जो अपना T था टाइम, उसके मध्य में ग्राफ था। अरे आया कि नहीं भैया समझ में, जल्दी कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब ये अपने 3 पॉइंट डिस्कस हो गए, कौन कौन से। एक तो वो अपन का कौन सा सबसे पहले किया था, डेफिनेशन के बाद किया था हमने, क्या किया था, परिपथीय आरेख, उसका परिपथ आरेख निर्माण किया था कैसे, ठीक है। फिर हमने जो इसका जो निर्माण किया था, वो जो डिनोट किया था अपने वक्र, वो इस तरीके से डिनोट किया था, ठीक है। आ गया बच्चों समझ में। अब अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया, वो संरचना और कार्यप्रणाली। अरे यही तो पढ़ा था हमने, हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें भी तो यही पॉइंट चल रहे थे अपने, संरचना तथा कार्य प्रणाली। क्या कहा मैंने, संरचना तथा कार्य प्रणाली। अरे आया कि नहीं बच्चों समझ में, यहाँ तक जल्दी बताओ मेरे को कमेंट करके, थोड़ा मोटिवेशन दिया करो यार, लाइक वाइक किया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ी एनर्जी आ जाती है यार पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डी पॉइंट अपना, वो संरचना तथा कार्य प्रणाली, स्ट्रक्चर तथा जो अपनी कार्य प्रणाली उसका अपन यहाँ पे वर्णन करेंगे। अब देखिए सबसे पहले अपन इसकी क्या करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए, अब देखिए अपन इसकी संरचना पढ़ते हैं सबसे पहले। तो अपन ने क्या किया था हमने, अब देखिए मैं यहाँ क्या विस्तार से थोड़ा बड़ा बना दूंगा डायग्राम, जिससे अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए जो अपन का फुल वेव रेक्टिफायर था उसका निर्माण करने के लिए हमने किसका यूज़ किया था, एक मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर का। किसका किया था, ये मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर ले लिया हमने। क्या ले लिया, मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर, सिंगल टेप ट्रांसफार्मर। लिया कि नहीं लिया, अरे लिया कि नहीं लिया था, अभी अभी पढ़ के आए थे। तो इसको क्या है, आप हाईलाइट कर लेना, जो अपना मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर है, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए इसके बाद क्या किया था हमने, यहाँ तक क्या कर लिया था आपने, मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर लिया था। अब बनाते हैं, क्या बनाते हैं भैया, अपन बनाते हैं प्राथमिक कुंडली। ये अपनी प्राथमिक कुंडली थी, इस तरीके से यहाँ फेरे बने हुए थे, और ये थी अपन की यहाँ पे क्या कनेक्ट था, अपन का वोल्टेज जो स्रोत था प्रत्यावर्ती, वो यहाँ पर कनेक्ट था, ठीक है। अब देखिए ये अपन ने क्या ले लिया, मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर। अब इस ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है, क्या इस ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है उसके जो निवेशी सिरे हैं, इस पर क्या ले लेते हैं, एक अपन एसी प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत संयोजित कर देते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने, जो अपना मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर था उसकी प्राथमिक कुंडली में क्या करते हैं, एक क्या कर देते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत संयोजित कर देते हैं। अरे हाफ वेव रेक्टिफायर में ऐसे की ऐसे नहीं पढ़ के आए क्या, सेम टू सेम, कमेंट करके बताओ जल्दी, पढ़ के आओ जल्दी ढंग से आप, किसको, हाफ वेव रेक्टिफायर को, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपके। अब देखिए इसका मान क्या था अपना, चलो मैं आगे बताऊंगा, इसको छोड़िए, तो ठीक है यहाँ तक आया समझ में। अब जो अपनी द्वितीय कुंडली थी, द्वितीय कुंडली क्या थी भैया, ये कनेक्ट थे अपन के फेरे, ये थी, और यहाँ पर क्या था, अब देखिए ये अपने लगाया डायोड, एक डायोड तो ये हो गया अपना, और एक डायोड क्या हो गया अपना, ये हो गया D2 डायोड, ठीक है। और इन दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया, एक कॉमन पॉइंट से, जिसका मान क्या था x क्या है, T1 व T2 का टर्मिनल का कॉमन पॉइंट। और यहाँ से एक क्या निकाली थी हमने भैया, एक निकाली थी यहाँ से चिप निकाली थी, जो अपने रॉड निकाली थी, रॉड निकाली कैसे, यहाँ से क्रॉस वायर दे दिया, और क्या किया, क्रॉस वायर दे दिया, और यहाँ से भी जो आउटपुट पर क्या है, आउटपुट पर निकाल दिया इन दोनों को, और यहाँ पर लोड कनेक्ट कर दिया। अब देखिए इसकी मैं व्याख्या करता हूँ हमने क्या किया, ठीक है। ये मैंने डायग्राम बनाया था, अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे किया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया था हमने, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का निर्माण करने के लिए एक मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर का यूज लिया था, ठीक है। और जिसके प्राथमिक कुंडली है उसके निवेशी सिरों पर क्या किया था, एक
AC प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत संयोजित किया था, ठीक है। और जो अपना द्वितीयक स्रोत था, द्वितीयक कुंडली थी अपनी, उसके जो ए सिरा है और ये कौन सा है, बी सिरा, तो ए और बी सिरे पर 2 डायोड संयोजित कर दिए, D1 व D2। ये कौन कौन से डायोड हो गए, D1 व D2 डायोड, ठीक है। अब जो अपने D1 और D2 डायोड हैं, इनके जो एन सिरे हैं, कौन से एन सिरे, ये P और N और ये P और N, ठीक है। जो एन सिरे हैं इन दोनों को क्या करते हैं, एक अपन इन दोनों को ओवेनिस्ट कर देते हैं। यहाँ पर ओवेनिस्ट किया, यहाँ से एन सिरा ये आ गया और यहाँ से एन सिरा ये आ गया। और जो यह ओवेनिस्ट बिंदु है, इसको क्या कहा हमने, इसको x कहा। T1 व T2 का क्या है, कॉमन पॉइंट है अपना है, ठीक है। अब जो मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर की है, क्या है, मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर है, इसकी द्वितीय कुंडली में उपस्थित सी क्या है यहाँ पर, अपना सी क्या है, मध्य निष्कासित बिंदु ही तो है यहाँ पे, सेंट्रल टेप पॉइंट। तो यहाँ से लेते हुए हमने क्या दे दिया, एक क्रॉस वायर दे दिया। क्या किया, अपने जो द्वितीय कुंडली में उपस्थित बिंदु सी था उसके और जो अपना एक्स बिंदु था अपना, इन दोनों के मध्य में एक लोड संयोजित कर दिया। और लोड संयोजित करने के पश्चात जो RL के सिरे थे उन पर क्या कर दिया, V0 का मापन कर दिया अपने, किस पर, निर्गत संकेत V0 का मापन कर दिया, ठीक है। आया कि नहीं समझ में। फिर देखिए जो क्या किया हमने, जो अपने निवेश श्रेय दिया था, यहाँ पर VI का मान क्या था, अपने प्रत्यावर्ती वोल्टता कितनी आरोपित करी थी यहाँ पे, VI बराबर EP sin ओमेगा t, यही तो थी, अरे यही नहीं करी थी, क्या करी थी, और ये यहाँ से अपने आरोपित कर दी। अब जो अपना ट्रांसफार्मर लगा था, यहाँ पर क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट वर्क करने लग गया। और इसके कारण क्या है, जो अपनी सेकेंडरी कुंडली थी उसमें भी क्या हो गया, जो A व V सिरे उनके मध्य में कैसी वोल्टता उत्पन्न हो जाती है अपनी, VS इक्वल टू एन EP sin ओमेगा t, ठीक है बच्चों। आया ही नहीं समझ में यहाँ तक। एक बार फिर से आपको समझाता हूँ क्या किया हमने बच्चों। हमने किया कि सबसे पहले पूर्ण तरंग दृश्यकार्य का निर्माण करने के लिए, देखना मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, अपन क्या है, डायग्राम को देख के बोल रहे हैं, सिर्फ परिपथ को देख के बना रहे हैं जो थ्योरी बना रहे हैं। और इसको डायग्राम को देख के अपन क्या है, 1-1.5 पेज की थ्योरी बना देंगे, ठीक है। उनको मूर्ख बना देंगे, कि इनको जो अपने एग्जामिनर होंगे कॉपी चेक करने वाले, पता नहीं है मूर्खों को कैसे लिख के आते हैं हम, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, जो अपना फुल वेव रेक्टिफायर था उसका निर्माण करने के लिए एक मध्य निष्कासी बिंदु या मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर का यूज किया था, ठीक है भैया। ये अपने मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर का यूज कर लिया। अब उसके बाद जो अपनी जो प्राथमिक कुंडली थी ट्रांसफार्मर की, उसके निवेशी स्रोत पर क्या किया, एक प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत VI या AC संयोजित कर दिया, ठीक है। अब जो द्वितीय कुंडली के A व B सिरे थे, क्या थे, A व B सिरे, उनके दोनों पर क्या किया, क्रमशः D1 डायोड और D2 डायोड संयोजित कर दिए, ठीक है। और जो D1 डायोड के और जो D2 डायोड है, उनके जो N जो अपने पॉइंट हैं, उन दोनों को क्या है, कॉमन कर दिया। ये यहाँ से कॉमन हो गया, ये यहाँ से कॉमन हो गया, और क्या नाम दे दिया उसको, X नाम दे दिया, ठीक है मेरे बच्चों। अब उस ओवेनिस्ट बिंदु को X नाम दे दिया। अब देखिए जो अपना मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर है, उसकी जो द्वितीय कुंडली है उसमें उपस्थित एक तो अपना कौन सा, ये C बिंदु, ठीक है। सेंट्रल टेप पॉइंट बोला तो था इसको, मध्य निष्कासित बिंदु, सेंट्रल टेप पॉइंट, और किसके मध्य में, जो अपना कॉमन पॉइंट था, उन दोनों के बीच में यहाँ से क्रॉस वायर देते हुए क्या है, एक जो लोड है वो संयोजित कर देते हैं। और जो अपना V0 है, जो V0 वोल्टता है, निर्गत संकेत V0, उसका मापन कर लेते हैं। अरे आया कि नहीं समझ में। फिर क्या किया था हमने, हम प्राथमिक कुंडली है उसके स्रोत पर क्या देते हैं, अब यहाँ से क्या कार्यप्रणाली स्टार्ट हो जाती है अपनी, क्या हो जाती है, जो अपनी कार्यप्रणाली है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अब देखिए जो अपनी कार्यप्रणाली कैसे वर्क करेगी। सर्वप्रथम क्या किया हमने, जो अपनी प्राथमिक कुंडली थी, प्राइमरी कॉइल थी, तो ये अपने फेरों की संख्या NS हो गई, ठीक है। और ये अपनी प्राथमिक कुंडली और ये सेकेंडरी कुंडली, ठीक है मेरे बच्चों। आ रहा है कि नहीं समझ में, कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। कहीं मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा आपके हिसाब से, अगर पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट करके बताओ। थोड़ी जो अपनी स्पीड है वो मैं स्लो कर दूंगा, ठीक है बच्चों। और वैसे मैं आपको रिपीट कर देता हूँ हर चीज़ को 2 से 3 बार, जिससे कोई भी जो पॉइंट जो आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, उसके जो नहीं समझने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, कम है, प्रायिकता बहुत कम रह जाती है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए कार्यप्रणाली स्टार्ट करते हैं अपन। कार्यप्रणाली क्या है, सर्वप्रथम हमने क्या किया, जो प्राथमिक कुंडली थी उसके जो अपने कौन से सिरे थे, निवेशी सिरे, उन पर कौन सी वोल्टता थी, VI बराबर EP sin ओमेगा t, प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या कर दी, आरोपित। लेकिन जो अपना ट्रांसफार्मर लगा था इसमें अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत के कारण जो अपनी द्वितीय कुंडली थी उसमें A व B स्रोत पर कैसी वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, VS बराबर NEP sin ओमेगा t। हो गई कि नहीं हो गई,
ठीक है। अब अपन के यहाँ दो पहलू हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं। अब वो दो एस्पेक्ट्स कौन से हैं? सबसे पहला है, अपन पढ़ते हैं किसके लिए? अपने हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए। किसके लिए पढ़ते हैं? हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए। अब हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए देखिए कि क्या हो गया है यहाँ पर। कुछ नहीं हुआ भैया, देखते जाइए कैसे क्या। जो अपना VH के जो अर्ध धनात्मक चक्र है उसके लिए जो अपनी द्वितीयक कुंडली है, अब अर्ध धनात्मक चक्र है तो यहाँ से पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ से नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से पॉजिटिव गया तो अपने द्वितीयक कुंडली के जो ए सिरे थे उस पर कैसा आवेश आ गया? अपना धनात्मक आवेश आ गया प्लस, और जो बी सिरा था उस पर क्या आ गया? नॉन प्रेरण सिद्धांत के कारण नेगेटिव ऋणात्मक आवेश आ गया, ठीक है। जिसके कारण क्या हो गया, जो अपना D1 डायोड था वो कैसे वर्क कर रहा है? फॉरवर्ड वाइस में पॉजिटिव पॉजिटिव मिल गया, फॉरवर्ड वाइस में क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है, ठीक है मेरे बच्चों। और फॉरवर्ड वाइस में वर्क करते ही ये यहाँ से क्या है? धारा जारी आ गई, ठीक है। अब देखिए जो अपना बी पॉइंट था इसमें क्या हुआ? नॉन प्रेरण सिद्धांत के कारण जो अपना नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। नेगेटिव और D2 डायोड का जो P बिंदु है ये मिलकर क्या बना रहे हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव। बैकवर्ड वाइस में क्या है? वर्क कर रहा है, पश्चिम दिशा अवस्था में क्या है? जुड़ रहा है। और हम जानते हैं कि जो डायोड है वो कैसी है? अपनी एक दिशा युक्ति है, और जो क्या करती है? केवल अग्र दिशा में ही क्या करती है? विद्युत का चालन करती है, विद्युत धारा का चालन करती है। क्या कहा मैंने? जो अपना D1 डायोड है वो तो कैसे वर्क कर रहा है? फॉरवर्ड में। और D2 क्या है? वो बैकवर्ड वाइस में वर्क कर रहा है। तो हम जानते हैं जो डायोड है अपनी वो कैसी युक्ति है? अरे कैसी युक्ति है डायोड? जल्दी बताओ। अपनी एक दिशा क्या नहीं है? एक दिशा युक्ति है, ठीक है मेरे बच्चों। अब एक दिशा युक्ति हो गई, और एक दिशा युक्ति होने के साथ साथ जो अपन का क्या है ये कैसे वर्क कर रहा है? अपन को पता है अगर एक दिशा युक्ति हो गई तो विद्युत धारा का चालन क्या है? एक दिशा में करेगी, ठीक है। इसलिए जो अपन लोड प्रतिरोध RL है इसके सिरों पर V01 और जो वोल्टता होती है वो D1 डायोड के कारण मापित होती है। क्यों होती है D1 डायोड के कारण? क्योंकि यही तो जा रहा है फॉरवर्ड वाइस में, यही तो अपन की धारा जा रही है यहीं से, तो D1 डायोड के कारण। तो जो V01 है अपन ने मापन किया था, V01 का क्या लिखा था? V01 लिखा भी तो था, जो O था उसका मान क्या था? आउटपुट। और जो 1 क्या था वो क्या था? D1 डायोड के कारण, D1 डायोड के कारण, ठीक है मेरे बच्चों। आया कि नहीं समझ में यहाँ तक? तो अपन ये कह सकते हैं कि जो अपनी हाफ पॉजिटिव साइकिल थी उसमें जो अपन का D1 डायोड है वो कैसे वर्क करता है? फॉरवर्ड में। और जो अपना क्या था? D2 डायोड था वो कैसे वर्क करता है? अपना बैकवर्ड में। और हमको पता है कि D1 डायोड के कारण ही क्या हो रही है? यहाँ पर धारा का फ्लो हो रहा है, धारा का मापन हो रहा है, धारा बह रही है यहाँ पर, ठीक है मेरे बच्चों। और इसके कारण क्या है? यहाँ धारा का मापन कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, क्या बात करते हैं अपनी, ये पॉजिटिव के लिए हो गई, तो अपन बात करते हैं हाफ नेगेटिव साइकिल के लिए। अब हमको पता है भैया क्या पता है मेरे दोस्तों कि हाफ नेगेटिव साइकिल के लिए यहाँ पर क्या आ गया? माइनस, और यहाँ पर क्या आ गया? प्लस। अब म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट के कारण जो अपना अननोन प्रेरण सिद्धांत है उसके कारण जो अपने यहाँ द्वितीय कुंडली के एसरा था यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया? माइनस। और जो अपना बी पॉइंट था यहाँ पर क्या आ गया? प्लस। अरे आया कि नहीं आ गया? और जो माइनस प्लस आए, अब ए पर माइनस आ गया, बी पर क्या आ गया? पॉजिटिव। अब देखिए जो अपना यहाँ पर D1 डायोड है, जो इसका पॉजिटिव वाला भाग है P, ये जब नेगेटिव से मिल रहा है तो ये कैसे वर्क कर रहा है? अब कैसे कर रहा है? ये उल्टा हो गया, बैकवर्ड वाइस में जा रहा है अब। और जो D2 डायोड है इसका पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके कैसे वाइस में जा रहा है? ये फॉरवर्ड वाइस में वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो धारा का मान है वो कैसे जाएगा बच्चों? नेगेटिव जाएगा, क्योंकि इसका क्या कर रहा है? अपोज। जो D2 डायोड है वो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं समझ में? इसलिए यहाँ पर जो धारा का मान वो क्या नेगेटिव जाएगा, लेकिन जो धारा यहाँ पर जो मेजरमेंट होगी, अपन जो मेजर करेंगे वो किसके कारण होगी? यहाँ पर हाफ नेगेटिव साइकिल में D2 डायोड के कारण। तो अपन क्या कह सकते हैं मेरे बच्चों? देखिए ये जो अपन का D1 डायोड है यहाँ पर कैसे वर्क कर रहा है हाफ नेगेटिव साइकिल के लिए? बैकवर्ड में। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा? और जो D2 डायोड है वो कैसे वर्क कर रहा है? अपना फॉरवर्ड में। लेकिन कैसे मापन आएगा यहाँ पे? नेगेटिव अपन मेजर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हाफ नेगेटिव साइकिल के लिए जो D1 डायोड है वो कैसे वर्क कर रहा है? बैकवर्ड में। और D2 डायोड है वो फॉरवर्ड वाइस में अग्र दिशा अवस्था में वर्क कर रहा है। तो जो अपना हाफ नेगेटिव साइकिल के लिए जो मान प्राप्त होगा वो D2 डायोड के कारण ही होगा। क्या होगा? V02 लिखा नहीं था क्या अपन ने? अभी ग्राफ भी बनाया था V02। तो O का मतलब क्या था? आउटपुट, और 2 का मतलब D2 डायोड के कारण, ठीक है बच्चों। आए कि नहीं समझ में यहाँ तक? कमेंट करके बताओ जल्दी 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 बताया करो यार, ऐसे मज़े नहीं आते फिर तुम बताते नहीं हो।
जल्दी बताओ कमेंट करके। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई रिवाइज करा दूंगा एक बार आपको, ठीक है। आपको पता है मैं एंड में एक बार रिवाइज ज़रूर कराता हूँ पूरा पढ़ाने के बाद, तो आप टेंशन ना लो, एक बार वहाँ पर जो भी डाउट रह जाएगा वो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने यहाँ तक अपने 3 पॉइंट डिस्कस हो गए। कौन कौन से हो गए भैया? 3 नहीं सॉरी 4 हो गए। कौन कौन से? एक तो अपनी सबसे पहले क्या पढ़ी थी? डेफिनेशन क्या आती है? वह दृष्टकारी जो निर्गत स्रोत पर क्या है, निर्गत संकेत के रूप में पूर्ण तरंग परिभाषित करे, पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहलाता है। फिर उसका परिपथ आरेख बनाया था, उसके बाद उसके वक्र बनाए थे हमने, और उसके बाद क्या था, और फिर डी पॉइंट अपने क्या डिस्कस किया था? संरचना और कार्यप्रणाली करी थी कि नहीं करी थी। अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है अपना ई पॉइंट। कौन सा आता है? ई पॉइंट आता है अपना मैथमेटिकल एनालिसिस, गणितीय विश्लेषण। क्या आता है अपना? गणितीय विश्लेषण। अब सेम टू सेम चलेंगे इसमें, जो भी वैल्यू चलेगी अपनी, लेकिन अपना क्या हो जाएगा? ट्वाइस, ठीक है मेरे बच्चों। मैंने इसलिए कहा था आपसे कि आप हाफ वेव रेक्टिफायर उसको ढंग से कर लोगे तो अपन को क्या है, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो फुल वेव भी है और जो ब्रिज रेक्टिफायर है, दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है मेरे बच्चों। आए कि नहीं यहाँ तक समझ में? ठीक है। अब इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं किसके लिए, एक थोड़ी सी इसमें हेडिंग निकाल लेते हैं। वो क्या निकालते हैं? सबसे पहले देखेंगे इसमें अपन VS के। अब इसमें 2 पॉइंट आएंगे अपने, ठीक है। अब सबसे पहले लिए देखते हैं अपन VS के हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए। किसके लिए? हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए, ठीक है मेरे बच्चों। क्योंकि अब इसमें इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि अपन की 2 डायोड आ गए। अब 2 डायोड आने के कारण क्या है, अब थोड़ी मोटी कैलकुलेट में क्या होगी, कैलकुलेशन में थोड़ा ज़्यादा भी होगा, थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन अब देखते हैं, अब देखिए आप VS के अर्धधनात्मक चक्र के लिए निकाल रहे हैं हम, ठीक है। किसके लिए? VS के अर्धधनात्मक चक्र के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो देखते जाइए कैसे निकालेंगे। अपन जानते हैं किससे? फ्रॉम ओम्स लॉ। किससे? ओम के नियम से। क्या होता है? V बराबर IR। अरे ये तो पढ़ा ही नहीं हमने भैया, कौन सा रूल आ गया नया, ये कहाँ से अभी निर्माण हो गया क्या? शायद अपना किसका नियम है? ओम्स लॉ है, ऐसे मत सोचो, ठीक है। ओम्स लॉ से क्या हो गया? V बराबर IR हो गया। अब I का मान है वो क्या है अपना? V अपॉन R हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं अपन, किस में पुट करते हैं अपन? मान रखते हैं HWR में अपन पढ़ा था I बराबर क्या था अपना? VS अपॉन R प्लस RL पढ़ा था कि नहीं? अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जल्दी बताओ यार, ऐसे मत करो। पढ़ा था, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसका मान रखते हैं। मान रखने पर अब यहाँ पर अपनी 2 तरीके से धारा बह रही है ना, एक तो D1 के कारण, एक D2 के कारण। तो सबसे पहले I1 देखते हैं हम। तो क्या पढ़ा था हमने? VS अपॉन R प्लस RL। ये HWR नहीं पढ़ा था क्या हमने? हाफ वेव रेक्टिफायर में भी तो पढ़ा था। और यहाँ से अपन को पता है जो अपना VS है, जल्दी से इसकी वैल्यू बताओ, फटफट कमेंट नहीं रुकने चाहिए, जल्दी बताओ क्या है इसकी वैल्यू। अरे जल्दी बताओ, मैं चेक कर रहा हूँ, आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, जल्दी बताओ क्या लिख रहा है। इसकी वैल्यू क्या है अपनी VS की? अपन पढ़ के आए थे NEP साइन ओमेगा टी, यही तो थी। मैं आपसे पूछता रहूँगा ऐसे क्वेश्चन, आपको कमेंट में आंसर लिखना है। जो आंसर लिखेगा उसको मैं अलग से क्या करूँगा, कमेंट में लाइक दूंगा, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए इसकी वैल्यू जब हमने इसमें पुट करी तो I1 क्या आ गया अपना? I1 आ गया अपना NEP साइन ओमेगा टी अपॉन R प्लस RL, ठीक है। अरे यही है कि नहीं है? अब कह सकते हैं अपन जो अपना NEP है ये किसके बराबर है? EM के, E मैक्सिमम के, ठीक है। अब चूंकि अपन पढ़ के आए आई मैक्सिमम की वैल्यू बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी, अब रुकना नहीं चाहिए कमेंट, जल्दी फटफट कमेंट करो। क्या थी आई मैक्सिमम की? कितने बच्चों के सही है जल्दी बताना, ठीक है देख के। इसकी वैल्यू थी अपन की EM अपॉन R प्लस RL। अरे यही थी कि नहीं थी? अरे थी कि नहीं थी? यही IM बराबर EM अपॉन R प्लस RL, ठीक है। अब देखिए ये क्या है अपना NEP, तो क्या हो गया अपना EM हो गया यहाँ पे। अरे हो गया कि नहीं? इसको EM बोल देंगे। और EM अपॉन R प्लस RL का क्या मान हो गया? I मैक्सिमम हो गया। अरे हो गया कि नहीं I मैक्सिमम? तो क्या कह सकते हैं जो I1 निकलेगा यहाँ पे वो क्या निकलेगा अपन का? IM, ये IM हो गया पूरा, और साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। अब ये जो अपन का I1 निकल के आया है ये किसके आया है? 1 लग रहा है, तो किसके आया है? D1 डायोड के कारण। किसके कारण आया है? D1 डायोड के कारण। अरे आया कि नहीं समझ में? क्या किया हमने? कुछ नहीं किया।
वीएस के हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए निकाला कि ओम्स लॉ से क्या होता है, वी बराबर आई आर, और आई बराबर क्या होगा, वी एम अपॉन आर। अब इसकी वैल्यू पुट की हमने किसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर में भी पढ़ कर आए थे। जो आई वन है D1 के लिए निकालने तो क्या आ गया 1, तो इसमें अपन ने वैल्यू रखी वी एस अपॉन आर प्लस आर एल, और वी एस का वैल्यू पता है अपन को, सेकंड कुंडली में क्या थी, वी एस बराबर एन ई पी साइन ओमेगा टी लिखा था कि नहीं लिखा था। अब इसकी वैल्यू जैसे ही इसमें पुट करी तो इसकी वैल्यू ये आ गई, आई वन बराबर एन ई पी साइन ओमेगा टी अपॉन आर प्लस आर एल। ठीक है मेरे बच्चों, और हमको पता है एन ई पी है, इसका मान क्या होता है, ई मैक्सिमम ई एम, और ई मैक्सिमम की इसमें वैल्यू पुट करी है एन ई पी की जगह, और अपन पढ़ के आए हैं कि जो ई एम अपॉन आर प्लस आर एल है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, आई मैक्सिमम के होती है कि नहीं होती। तो जैसे ही इसकी वैल्यू पुट करी तो आई वन का मान क्या आ गया, आई एम साइन ओमेगा टी, जो कैसे वर्क कर रहा है अपने, हाफ पॉजिटिव साइकिल कहाँ से कहाँ जा रही है अपन की, 0 से टी और टी बाई टू, इन दोनों के बीच में तो है अपनी जो हाफ पॉजिटिव साइकिल जा रही है। ठीक है मेरे बच्चों, अरे D1 डायोड के कारण यही तो देखा था हमने। अब हमको पता है इसमें तो अपन का क्या है, D1 डायोड के कारण वर्क कर रहा है, लेकिन जो D2 के कारण जो होगी अपन की धारा, D2 के कारण क्या मान लेंगे, I2 का मान यहाँ 0 होगा, क्योंकि पता है हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए ये कैसे वर्क कर रहा था, बैकवर्ड वाइस में, और बैकवर्ड वाइस में करंट का फ्लो नहीं होता है, तो I2 का मान क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं। ये तो अपनी बात हो गई किसके लिए, अपने हाफ पॉजिटिव के लिए। अब बात करते हैं अपन हाफ नेगेटिव साइकिल के लिए, किसके लिए, वी एस के जो हाफ नेगेटिव साइकिल है, हाफ नेगेटिव साइकिल, उसके लिए क्या करते हैं अपन, मान निकालते हैं। अब देखिए, अब कुछ नहीं करेंगे, बस जो कि तो इसी प्रकार लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ आपको सब एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरीके से। अब हमको पता है जो अपन की हाफ पॉजिटिव साइकिल थी उसमें तो D1 कैसे वर्क कर रहा था, फॉरवर्ड में, तो इसलिए वहाँ क्या करंट का मेजरमेंट हो रहा था, और D2 कैसे वर्क कर रहा था, बैकवर्ड में, तो वहाँ क्या है, धारा का मान 0 था। लेकिन जो अपनी हाफ नेगेटिव साइकिल थी वहाँ D2 डायोड वर्क कर रहा है अपना कैसे, फॉरवर्ड वाइस में, और D1 कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, अपना बैकवर्ड वाइस में। ठीक है बच्चों, तो अपन कह सकते हैं इसी प्रकार, इसी प्रकार जो I1 का मान होगा वो क्या होगा, अपना 0 होगा, क्योंकि वहाँ हाफ नेगेटिव के लिए कैसे वर्क कर रहा था वो, बैकवर्ड में, और बैकवर्ड में करंट का फ्लो नहीं होता है, इसलिए I1 का मान क्या आ गया, 0 D1 डायोड के कारण। और जो D2 है, जो D2 के कारण क्या हो रही है, I2, और I2 में क्या होगा अपना माइनस का आई एम साइन ओमेगा टी। अब आप बोलोगे माइनस कैसे आया, तो मैंने वहाँ भी बताया था, उसके अपोजिट साइन ही तो आ रहा है, वहाँ अपोजिट जो वर्क कर रहा है उसके वहाँ बोला था कि नहीं, कि जो अपनी धारा बहेगी इसमें D2 के कारण वो कैसे जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि जो कैसे जा रही है वो उल्टी जा रही है। तो ये कौन से अपन का था, ये था अपने T/2 से T ग्राफ में, जो अपनी हाफ सर्किल थी वो कैसे थी, T/2 से T के मध्य में। अरे यही तो थी। आ गए बच्चों समझ में कि नहीं आए यहाँ तक, जल्दी बताओ कमेंट करके यार, ऐसे मत करो, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो जल्दी जल्दी बताओ। अब वैसे मैं अगर आपको यहाँ पे जो अपनी औसत एवरेज वैल्यू है वो कैलकुलेट कराऊँ, दृष्टि धारा कैलकुलेट कराऊँ तो बहुत लंबी हो जाएगी क्लास यार, करा दूँ क्या, जल्दी बताओ यार, कराऊँ कैलकुलेट नहीं कराऊँ, अरे बताओ जल्दी, या फिर ये जो पढ़ा है वो रिवाइज करा देता हूँ, तो यही रिवाइज करा देता हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर जो एवरेज वैल्यू है और जो RMS वैल्यू है वो अपन आगे कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं तो क्लास अपनी क्या है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए क्या है अपन रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या चीज़ पढ़ी। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखिए मेरे लाडलो, क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहले पढ़ा था हमने फुल वेव रेक्टिफायर। इसकी डेफिनेशन क्या थी कि वह दृष्टकारी जो क्या है, निर्गत स्रोत पर निर्गत संकेत के रूप में कैसी तरंग दे रहा है अपन को, फुल वेव दे रहा है अपन को, पूर्ण तरंग दे रहा है, यही क्या कहलाता है अपन का, पूर्ण तरंग दृष्टकारी। अरे कहलाता है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने एक छोटा सा डायग्राम देके इसको समझाया था, कैसे समझाया है कि यहाँ से अपन ने AC दी इनपुट टर्मिनल पे, ये अपना क्या था, फुल वेव रेक्टिफायर, ये अपना इनपुट टर्मिनल था 1 और आउटपुट टर्मिनल क्या था 2 और आउटपुट पर कैसे फाइंड हो रही है अपन को, फुल वेव के फॉर्म में फाइंड हो रही है, ये फुल वेव जा रही है। ठीक है मेरे बच्चों, ये DC आउटपुट अपन ने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, बी पॉइंट निकाला था, उसका परिपथीय आरेख, अपना जो सर्किट का डायग्राम था वो निकाला था। अब सर्किट डायग्राम में क्या किया था हमने, एक अपने क्या लिया था, मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर लिया था, ठीक है, और इसकी प्राथमिक कुंडली थी, उसके सिरों पर क्या किया था हमने, कुछ नहीं किया, एक अपन ने प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत है, वोल्ट स्रोत है, वो कनेक्ट कर दिया, जिसकी वोल्टता कितनी दे रहे थे अपन, VI बराबर EP साइन ओमेगा टी, अरे दे रहे थे कि नहीं, ठीक है मेरे बच्चों। अब जो अपन की द्वितीय कुंडली थी उसके जो A से रहा था उस पर क्या किया था हमने, एक D1 डायोड कनेक्ट कर दिया, और जो B से रहा था उस पर D2 डायोड कनेक्ट कर दिया,
और जो इन दोनों को क्या है एक ही पॉइंट पर एक ही कॉमन पॉइंट कर दिया उन दोनों का, उसका वैल्यू उसका मान क्या रख दिया उसको बता दिया हमने, एक्स से निरूपित कर दिया। ठीक है, और ये एक्स क्या है यहाँ पर T1 व T2 के कारण जो अपना कॉमन पॉइंट है वही तो है, ये एक्स है जो। ठीक है, फिर क्या किया हमने, जो इन दोनों का कॉमन पॉइंट है इसको निकालते हुए और जो अपनी फेरों की संख्या थी किसमें द्वितीय कुंडली में, उनके मध्य से एक चिप निकालते हुए एक रॉड निकालते हुए यहाँ से क्रॉस वायर दे दिया था और यहाँ पर क्या एक लोड लगा दिया था और आउटपुट जो अपना डीसी निकाल रहे थे उसका मेजरमेंट यहाँ वोल्टता का कर लिया था। अरे कर लिया था कि नहीं कर लिया था, जल्दी बताओ कमेंट करके, यहाँ तक आया कि नहीं समझ में। अब इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के वक्र, हाफ वेव रेक्टिफायर के वक्र। अब देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर के वक्र कहाँ कहाँ बनाए थे अपन ने, वी व टी के मध्य, वी व टी के मध्य तो बनाए थे। अब हमको पता है वी इनपुट है वो कैसे दी थी हमने, पूरी दी थी, फुल दी थी। वी इनपुट का मान क्या लिखा था वहाँ, EP साइन ओमेगा टी लिखा था कि नहीं। अब इसमें साइन आ रहा है तो किसकी फॉर्म में चलेगा, जो ग्राफ है अपना साइन की फॉर्म में, बिल्कुल ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है जो कि तो। और अपना जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें भी ऐसे चल रहा था अपन का, अरे चल रहा था कि नहीं चल रहा था, चल रहा था। और अब देखिए जो अपनी सेकेंडरी कुंडली थी उसमें VS लिया था और VS की वैल्यू क्या लिखी थी, NEP साइन ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ भी जो ग्राफ बनेगा वो किसकी फॉर्म में बनेगा, साइन की फॉर्म में ही बनेगा। लेकिन जो अपन ने यहाँ पे तो इनपुट पर तो क्या दिया था 100% करंट दिया था, लेकिन आउटपुट है जो अपन का द्वितीय कुंडली है उसमें जो अपने फर्स्ट कुंडली थी अपन की उसकी तुलना में क्या है थोड़ा कम करंट फ्लो होगा अपन का, कम करंट आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब कम करंट आ रहा है तो अपन कह सकते हैं जो इसका आयाम बनेगा वो तो इससे थोड़ा छोटा बनेगा इसकी तुलना में, तो छोटा बना दिया। ठीक है भैया, ठीक है। अब जो थर्ड है अपन के इसमें कितने डायोड हैं, दो, तो दो डायोड के कारण अपने क्या है दो तरीके से यहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं D1 डायोड के कारण। तो अपन ने लिखा VO1, O का मतलब आउटपुट, 1 का मतलब D1 डायोड के कारण। ठीक है मेरे बच्चों, अब हमको पता है, क्या पता है भैया कि जो D1 डायोड है वो कैसे कब वर्क कर रहा है अपन का, फॉरवर्ड बायस में कब वर्क कर रहा है, जब अपन वहाँ पे कौन सी साइकिल दे रहे हैं, हाफ पॉजिटिव साइकिल ही तो दे रहे हैं, जब ही तो वर्क कर रहा है। जब हाफ पॉजिटिव साइकिल दे रहे हैं तभी तो ये जो अपना D1 डायोड है वो कैसे वर्क कर रहा है, फॉरवर्ड में, और D2 कैसे कर रहा है, बैकवर्ड में। तो वहाँ करंट का फ्लो हो नहीं रहा D2 के कारण, तो D1 के कारण अपन ने यहाँ पे इस तरीके का ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब V02 देखते हैं अपन, तो O2 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, O का मतलब आउटपुट और 2 का मतलब D2 डायोड के कारण। अब D2 डायोड है उसमें जो फॉरवर्ड वायस है वो कब कनेक्ट होगा, जब इसमें अपन जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो देंगे। अब नेगेटिव हाफ साइकिल दी हमने तो ये जो अपना D2 डायोड है वो तो कैसे वर्क करने लग गया अपना फॉरवर्ड में, और D1 था वो कैसे वर्क कर रहा है अपना D1 डायोड, वो अपना बैकवर्ड में कर रहा है। तो D1 के कारण क्या है, जो अपनी धारा है वो नहीं बहेगी किसमें, नेगेटिव साइकिल में, हाफ नेगेटिव साइकिल में, और D2 के कारण धारा है उसका अपन फ्लो हो जाएगी और उसका मापन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वो धारा कैसे बहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में ही तो जा रही है, इसलिए तो माइनस लेंगे अपन। ठीक है, अब जो आउटपुट पर अपन को फाइंड हो रही है, अपन कह सकते हैं अपन को इस तरीके की फुल फॉर्म में हो रही है कि नहीं, ये तो पॉजिटिव के कारण, ये नेगेटिव साइकिल के कारण, ये पॉजिटिव के कारण, ये नेगेटिव साइकिल के कारण हो रही है कि नहीं। इसको लो एक ग्राफ और बना दिया अब तो। ठीक है, ये पॉजिटिव के कारण, ये नेगेटिव के कारण, ये पॉजिटिव के कारण, ये नेगेटिव के कारण। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को क्या है पूर्ण तरंग प्राप्त होती है। ठीक है मेरे बच्चों, अब जो अपन का डी पॉइंट था इसकी नेक्स्ट कड़ी में, वो डी पॉइंट क्या था, संरचना तथा कार्यप्रणाली। अरे यही था कि नहीं था, संरचना और कार्यप्रणाली। अब देखते हैं जो अपनी संरचना है वो कैसे है, किस तरीके से निर्माण किया था। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब देखिए सबसे पहले क्या किया था हमने, पूर्णतंग दृष्टिकारी का निर्माण करने के लिए एक मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर का क्या किया था अपन ने, यूज किया था। तो ये हो गया अपना मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर, सबसे पहले लगा दिया। ठीक है भैया, अब इसकी जो प्राथमिक कुंडली थी ट्रांसफार्मर की उसके निवेशी स्रोत पर क्या है, एक प्रत्यावर्ती स्रोत दे दिया अपन ने, संयोजित कर दिया। और द्वितीय कुंडली थी उसके ए सिरे और बी सिरे पर क्रमशः कैसे डायोड संयोजित कर दिए, D1 व D2। मैं क्या थोड़ा फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि क्या है बच्चे भी फिर बोर हो जाएंगे। अब जिनकी समझ में आ गया वो तो बोर हो जाएंगे और जिनके नहीं आया उनको तो फायदा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा हल्का सा स्पीड में पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, कितना हल्का सा। ठीक है मेरे बच्चों, तो देखिए जो द्वितीय कुंडली थी उसके ए सिरे पर कौन सा डायोड, D1, और बी था वो उस पर कौन सा कर दिया, D2 डायोड संयोजित कर दिया। और जो D1 व D2 डायोड हैं उसके एन सिरे हैं उनको क्या है ओवेनिस्ट कर दिया। ओवेनिस्ट कर दिया तो कौन सा पॉइंट दे दिया उसको, ओवेनिस्ट बिंदु को एक्स पॉइंट दे दिया। ठीक है, अब जो मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर है अपना, इसकी जो द्वितीय कुंडली है
इसमें उपस्थित कौन सा जो अपना सी बिंदु लिया था, मध्य निष्कासी बिंदु, ठीक है। और जो अपना उभयनिष्ठ बिंदु है कौन सा, एक्स, इन दोनों के मध्य में क्या है, एक लोड संयोजित कर देते हैं आर एल, ठीक है। लोड प्रतिरोध आर एल जोड़ दिया, और जो लोड प्रतिरोध आर एल है इसके जो जो क्या है निर्गत संकेत है वहाँ क्या है वी नोट का मापन करते हैं, ठीक है भैया। वो आया कि नहीं समझ में, ये यहाँ तक आ गया। कार्यप्रणाली समझते हैं मेरे दोस्तों। कार्यप्रणाली कैसी होगी कि सर्वप्रथम हमने क्या किया, जो अपनी प्राथमिक कुंडली थी उसके निवेश स्तरों पर कौन सी क्या दे दिया, प्रत्यावर्ती वोल्टा आरोपित की, वी आई आरोपित की, वी आई बराबर ई पी साइन ओमेगा टी, ये आरोपित की थी। लेकिन जो अपना म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट था उसके कारण जो अपना डी टू डायोड है, डी टू डायोड नहीं सॉरी द्वितीय कुंडली, उसमें क्या हो रहा है, ए व बी सिरे पर कौन सी अपनी की जो वोल्टता है वो उत्पन्न हो रही है, वी एस बराबर एन ई पी साइन ओमेगा टी, ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ तक आया समझ में। अब इसमें क्या है, अपन दो तरीके से कार्यप्रणाली पढ़ते हैं, एक तो हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए, एक हाफ नेगेटिव साइकिल के लिए, ठीक है मेरे बच्चों। तो हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए देखिए, जो अपन ने यहाँ से हाफ दिया, ये पॉजिटिव गया, ये नेगेटिव होता है यहाँ पर, ठीक है। अभी हाफ पॉजिटिव के लिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव जाएगा, क्यों जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट के कारण। और यहाँ पे क्या जाएगा अपन का नेगेटिव। अब म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट के कारण यहाँ पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, तो यहाँ डी1 डायोड का जो पी बिंदु था वो जो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर कैसे वर्क कर रहा है अपन का, फॉरवर्ड वाइस में वर्क कर रहा है, ठीक है। और अपन का जो डी2 डायोड था वो उसका जो अपन का क्या है, पॉजिटिव मिलके और नेगेटिव मिलके कैसे वर्क कर रहा है अपन का, बैकवर्ड वाइस में वर्क कर रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि जो अपन का हाफ जो अपन का पॉजिटिव साइकिल है उसमें जो धारा का मापन होगा वो कैसे होगा अपन का, डी1 डायोड के कारण होगा, और डी2 डायोड के कारण तो क्या है वहाँ धारा ही नहीं बहेगी, जीरो रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हाफ नेगेटिव साइकिल के लिए। तो देखिए जो हाफ नेगेटिव साइकिल है उसमें क्या होगा, यहाँ से अपन का नेगेटिव जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। अभी नेगेटिव इधर आ गया, नेगेटिव क्यों आया, म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट के कारण। अब जो अपन का डी1 डायोड है उसका जो पी है, जो अपन का पॉजिटिव पॉइंट है वो नेगेटिव से मिलेगा, तो कैसे वर्क करेगा अपन का, फॉरवर्ड में ही तो करेगा, ओ सॉरी बैकवर्ड में करेगा। अरे बैकवर्ड में करेगा कि नहीं करेगा, मैं क्या थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए क्या है थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो कैसे वर्क कर रहा है अपन का, बैकवर्ड में, ठीक है। और जो अपन का क्या है बी पॉइंट है यहाँ पर कैसा गया अपन का, पॉजिटिव गया। और जो डी2 डायोड था उसका पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके कैसे वर्क कर रहा है, फॉरवर्ड वाइस में वर्क कर रहा है अपना। तो फॉरवर्ड में वर्क करने के कारण यहाँ पर क्या है, डी2 के कारण धारा प्रवाहित होगी। अब धारा तो प्रवाहित हो रही है यहाँ पर, लेकिन प्रवाहित कैसे हो रही है, प्रवाहित हो रही है लेकिन नेगेटिव साइन आएगा अपना, क्योंकि ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट जा रही है, ठीक है मेरे बच्चों। और डी1 के डायोड के कारण क्या है यहाँ पर फ्लो ही नहीं हो रही हाफ नेगेटिव साइकिल में, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो अपना हाफ पॉजिटिव साइकिल था उसमें तो किसके कारण फ्लो हो रहा है, डी1 के कारण, और हाफ नेगेटिव साइकिल में किसके कारण, डी2 डायोड के कारण फ्लो हो रहा है, ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ तक आया समझ में, अपना डी पॉइंट आया समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं, अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अपना गणितीय विश्लेषण। क्या था, गणितीय विश्लेषण। अब गणितीय विश्लेषण में आप तुरंत याद करो, अपने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी कैसे ऐसे कि ऐसे अपन ने इसको कैलकुलेट किया था कि नहीं किया था। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर है जो उसको ढंग से पढ़ के आइए, एकदम क्लियर हो जाएगा जो अपना फुल वेव रेक्टिफायर है और जो अपना ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है बच्चों। अब देखिए अपना जो गणितीय विश्लेषण है उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कौन सा, एवरेज धारा और अपना दृष्टि धारा, यही तो आते हैं। अब उनको कैलकुलेट करने से पहले अपन क्या करेंगे, दो चीज़ और निकालेंगे। अब वो क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपने क्या है दो डायोड आ गए। अब दो डायोड के कारण कुछ तो चेंज होगा, अपन की जो इक्वेशन आएंगी तो देखिए क्या चेंज होगा। सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे अपन, वी एस के अर्धधनात्मक चक्र के लिए। तो हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए सबसे पहले देखा हमने फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से क्या है, वी बराबर आई आर। तो आई बराबर क्या हो गया, वी एम अपॉन आर, वी अपॉन आर हो गया अपना। अब मान रखते हैं यहाँ पर, ये अपन ने मान पढ़ा भी है किसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर में ऐसे कि ऐसे आता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर से आ गया। अब देखिए जो अपना वी एस है, वी एस कहाँ से आया भैया, अब वी एस आया अपना जो द्वितीय कुंडली थी उसमें वह वी सिरे पर जो अपनी वोल्टता उत्पन्न हो रही थी वही तो है अपनी वी एस। वी एस आ गया यहाँ पे क्या है, एन ई पी साइन ओमेगा टी, ये आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दी अपन ने यहाँ पर वी एस की, तो I1 बराबर क्या आ गया, एन ई पी साइन ओमेगा टी अपॉन आर प्लस आर एल, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जो एन ई पी है इसको ई मैक्सिमम भी तो बोल सकते हैं, अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान क्या होगा, ई मैक्सिमम अपॉन में आर प्लस आर एल। अब ये जो अपन की वैल्यू है किसके बराबर है, आई मैक्सिमम के है कि नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, ये वैल्यू अपन के बार बार काम आएगी, जो
तो इनको क्या है रट लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए कंठस्थ। ठीक है मेरे बच्चों। अब जैसे ही आई एम की वैल्यू हमने इसमें पुट करी तो आई वन बराबर क्या आ गया, आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, तो आई वन क्या है यहाँ पर, डी वन डायोड के कारण उत्पन्न जो धारा बह रही है अपन की वही तो है आई वन। वन का मतलब डी वन डायोड के कारण। अब जीरो से जो अपन की हाफ पॉजिटिव साइकिल थी वो कैसे जा रही थी, जीरो से टी बाई टू में ही तो जा रही थी। अरे जीरो से टी बाई टू में इस तरीके से पढ़ते हैं अपन, देखिए ये इस तरीके से अपन को फाइंड हो रही थी। ठीक है, इस तरीके से फाइंड हो रही थी। अब जो ये मिल रही थी ये पॉजिटिव के कारण है, ये नेगेटिव के कारण, ये पॉजिटिव के कारण मिल रही थी, फिर ये नेगेटिव के कारण। तो ये कैसे जा रही थी, जीरो से टी बाई टू में पॉजिटिव के लिए फाइंड हो रही है, और टी बाई टू से टी के मध्य क्या है, नेगेटिव, हाफ नेगेटिव साइकिल के लिए फाइंड हो रही है। तो अपन ने जीरो से जब टी बाई टू सर्किल में फाइंड करा तो आई वन डी वन डायोड के कारण जो अपनी वैल्यू है, जो धारा का मान है वही तो बह रहा है, यही तो बह रहा है अपना धारा का मान है, आई एम बराबर साइन ओमेगा टी। और ये कैसे वर्क कर रहा था अपन का, फॉरवर्ड वाइज में वर्क कर रहा था डी वन डायोड, इसलिए अपन का यहाँ धारा का मान प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो अपना डी टू डायोड था उसके कारण कौन सी धारा प्रवाहित हो रही थी, आई टू, और आई टू का मान जीरो है, क्यों है, क्योंकि जो वहाँ पर हाफ पॉजिटिव साइकिल थी वहाँ कैसे वर्क कर रहा था, ये बैकवर्ड वाइज में। और हमको पता है जो डायोड है वो कैसी युक्ति है अपनी, एक दिशिक युक्ति है, और एक दिशा में क्या करती है, ये एक दिशा में ही अपनी धारा का मान प्रवाह करती है, धारा फ्लो करती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्या होगा, आई टू का मान जीरो होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं अपन वी एस के हाफ नेगेटिव साइकिल के लिए। अब जो की तो छापेंगे अपन, इधर अपन ने सेम टू सेम समझ लिया। अब जस्ट यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा, बस एक इसमें थोड़ी सी चेंज होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, जो हाफ नेगेटिव साइकिल थी उसमें क्या हो रहा है, जो डी वन डायोड है उसके कारण धारा का मान जो है वो जीरो आ रहा है, धारा तो बह ही नहीं रही। क्यों नहीं बह रही, क्योंकि वहाँ कैसे वर्क कर रहा है, वो बैकवर्ड वाइज में हो गया। और जो अपना डी टू डायोड है वो कैसे वर्क कर रहा है, अपना फॉरवर्ड वाइज में। और अपन को पता है डायोड है वो फॉरवर्ड वाइज में ही करंट का फ्लो करता है, लेकिन वहाँ कैसे फ्लो हो रहा है, अपना अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, विपरीत दिशा में हो रहा है। तो इसलिए मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव में आ जाएगा अपना। ठीक है मेरे बच्चों, और ये किस में जा रही थी अपन की, टी बाई टू से टी टाइम पीरियड में। अरे यही तो थी अपनी हाफ नेगेटिव साइकिल, टी बाई टू से टी टाइम पीरियड। तो आया कि नहीं यहाँ तक समझ में, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे बच्चों, कहीं जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा मैं, कमेंट में जल्दी से बताओ, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो जल्दी जल्दी फटफट कमेंट करो। आप आपके लिए लगातार 1 घंटे से मैं बोला जा रहा हूँ। ठीक है, 1 सेकंड मैंने क्या सांस नहीं लिया, आप जल्दी से आप कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अरे आया कि नहीं, आ गया। अब मैं आपसे क्या है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पुटअप करूँगा, धीरे धीरे क्वेश्चन पूछूंगा, इसमें से आपको आंसर देने उसके, कि जो अपना डी वन डायोड के कारण था उसके कारण धारा का जो मान है वो कैसे फ्लो हो रहा था, डी टू के कारण कैसे फ्लो हो रहा था, हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए कैसे हो रहा था, हाफ नेगेटिव साइकिल के लिए कैसे हो रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये सब पूछूंगा मैं। ठीक है, और इसके बाद जो अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपने गणितीय विश्लेषण में, वो क्या करेंगे, अपन की एवरेज वैल्यू किसकी, धारा की एवरेज धारा या दृष्टि धारा, उसकी आरएमएस वैल्यू, क्या फिर आरएमएस वैल्यू करेंगे, वही सेम टू सेम वही पॉइंट चलेंगे अपन के हाफ वेव रेक्टिफायर के। बस उसमें क्या होगा, अपन का जो धारा, जो अपन का वैल्यू आएगी वो किन्हीं किन्हीं में तो क्या हो जाएगी, जस्ट ट्वाइस हो जाएगी, उसकी डबल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और किन्हीं किन्हीं में थोड़ा सा क्या चेंज होगा। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उनमें यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, एवरेज धारा से, और आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब ये बताइए आपको समझ में कैसे आया, अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, आ रहा है। अब इसको पढ़ने से पहले, फुल वेव रेक्टिफायर को पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ के आना है, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर है, धुआंधार सॉल्व करना है। मैंने फिर लास्ट क्लास में बोला था आपसे, सॉल्व करने के लिए बोला था कि नहीं, तो आपको धुआंधार सॉल्व करके आना है 3-4 बार बना देके, फिर उसके बाद आपको फिर फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ना है। तो देखना कैसा समझ में आएगा आपको, बहुत शानदार समझ में आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, और अब आप ये बताइए कि आपकी जो बाकी की क्लास हैं वो कैसे चल रही हैं, एनए की ले रहे हो आप, ले रहे हो कि नहीं ले रहे, अजय सर की एनए की क्लास रेगुलर क्लास चलती है उनकी 8 बजे से। और आज से तो क्या, आज उन्होंने ये क्लास भी पढ़ाई, रियल की उन्होंने क्लास स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों को। ठीक है, दोनों ही क्लासों को, फिजिक्स की अपनी और उनकी मैथ की क्लास को। ठीक है, जिन बच्चों को ज़रूरत है उन तक हमको पहुँचाओ। ठीक है मेरे बच्चों, अरे इतना तो कर ही सकते हो, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, फ्री में सारा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। आप पूरा यूट्यूब खोल के देख लीजिए, बीएससी में इतने वीडियो लेक्चर किसी के भी नहीं होंगे जितने हमने यहाँ आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। सारा कंटेंट फ्री है, A to Z, और गारंटी ले रहे हैं आपको सारा कोर्स कराने की। ठीक है मेरे बच्चों, अरे ठीक है कि नहीं, आप देख लेना, ऐसा कंटेंट आपको पूरी यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। और मिल जाए तो आप क्या है, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना।
ठीक है, इतनी गारंटी ले रहे हैं हम दोनों, मैं और अजय सर दोनों ही गारंटी ले रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से डिस्कस करेंगे, और यहाँ तक आप सभी क्या है पढ़ कर आएंगे। फिर बोल रहा हूँ पढ़ कर आएंगे, फिर आगे क्या कैलकुलेट करेंगे। अब मैं क्या है इन सब की वैल्यू आपको एक वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा, अभी देख लो आप। यही वीडियो हमन ने क्या किया था, गणितीय विश्लेषण अपना चालू भी नहीं हुए अपने न्यूमेरिकल से, और अपनी क्या हो गई 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो गई। अब देखिए आप कितनी बड़ी हो जाएगी अपनी क्लास अगर मैं सारापन को एक ही उसमें करूँ। ठीक है, और बच्चे क्या है फिर लेंगे भी नहीं, इसलिए क्या है मैं थोड़ा अलग अलग ही लेक्चर डाला करूँगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो अलग ही अलग लेक्चर आएंगे आपके सभी सभी, जैसे अपने हाफ वेव रेक्टिफायर में पढ़ाता है ऐसा ही इसमें पढ़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसी जोश और उम्मीद के साथ मिलेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा और थैंक यू वेरी मच।